जय हिंद साथियों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पूरा जो पैसिव वॉइस की वर्ब जो चेंज करते हैं, जो एक्टिव वॉइस की वर्ब आप देखते हैं उसको पैसिव वॉइस की वर्ब में कैसे बदलते हैं, उसका हम पूरा एक ही वीडियो में पूरा निचोड़ सीख लेंगे कैसे क्या होता है। तो चलिए सीखते हैं कि एक्टिव वॉइस की वर्ब आपको कैसे दिखेगी तो उसको पैसिव वॉइस की वर्ब कैसे बदलेंगे। पूरा जो लिस्ट होती है बदलने का एक्टिव वॉइस से वर्ब का पैसिव वॉइस में पूरा सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। तब पहला हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो एक्टिव वॉइस की वर्ब हमको देखने को मिलती है वो क्या होता है। आपको वाक्य में लिखा हुआ मिलेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या क्या हो सकता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हुआ आपको मिलेगा, यस या ईएस लगा हुआ। तो ये भी होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस की वर्ब होती है। और आप देखते होंगे ये डू या डज के साथ क्या आ जाए, नॉट आ जाता है। नॉट आया ना आया उससे नहीं मतलब है, डू या डज के साथ हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस की वर्ब होती है। कोई सेंटेंस होगा आपको उसमें मिलेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हुआ होगा, या डू या डज आए, नॉट आ सकता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप ख्याल करेंगे डू या डज देखेंगे और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखेंगे। अगर ये वाक्य में दिख रहा है आपको तो वो जो वाक्य होगा एक्टिव वॉइस का होगा और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। क्योंकि ये तो एक्टिव वॉइस की वर्ब हो गई और इनको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या बदलेंगे, क्योंकि सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। ये भी मिलेगा आपको, ये वाला भी और ये भी हो सकता है। तो पैसिव वॉइस में क्या बदलते हैं, कौन सी वर्ब लिखते हैं। पैसिव वॉइस में इज, एम, आर, अगर नॉट है तो नॉट लगा देते हैं, नहीं है तो हटा देंगे। और फिर क्या लिखते हैं उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हो गई पैसिव वॉइस की वर्ब। चलिए अब आगे देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अब एक्टिव वॉइस की वर्ब और पैसिव वॉइस की वर्ब सीखते हैं। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस की वर्ब आपको मिलेगा वाक्य में, वो क्या मिलेगा, वो होता है इज, एम, आर, और नॉट है तो नॉट अगर आया हो तो, और क्या होता है मेन वर्ब का इसमें फोर्थ फॉर्म होता है। नॉट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इज, एम, आर के साथ अगर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखेगा तभी वो वाक्य कहलाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब इसका पैसिव वॉइस की वर्ब क्या होती है। पैसिव वॉइस की वर्ब में इज, एम, आर ही यूज करते हैं। फिर क्या करते हैं एक्स्ट्रा, अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद इसमें आप ख्याल रखेंगे बीइंग लगाना होता है। अगर नॉट नहीं होगा तो डायरेक्ट इज, एम, आर के बाद बीइंग आ जाएगा, अगर नॉट है तो बीच में नॉट आ जाएगा। आप बीइंग लगाकर फिर क्या लिखते हैं, ये जो मेन वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करना होता है। अब देख लेते हैं उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस की वर्ब क्या होती है, वो आपको देखने को मिलेगा वाक्य में हैज या हैव, नॉट अगर है तो नॉट आ जाएगा और फिर क्या होगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर हैज, हैव, नॉट आए चाहे ना आए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज या हैव के बाद के साथ अगर आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर दिख रहा है वाक्य में तो वो जो वाक्य होगा वो क्या होगा, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा। और चूंकि ये एक्टिव वॉइस की वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो इसकी पैसिव वॉइस की वर्ब क्या होती है, यही लगाते हैं हैज या हैव
फिर क्या करते हैं, नॉट है तो नॉट लगा देंगे और नहीं है तो वहाँ से हटा देंगे। फिर बीन लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। हैज, हैव, नॉट कोई ज़रूरी नहीं कि आए, यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आपको दिख रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस की वर्ब होगी, और जब एक्टिव वॉइस की वर्ब होगी तो वो जो वाक्य होगा क्या होगा, एक्टिव वॉइस का होगा। और चूँकि जब एक्टिव वॉइस का आप पहचान लेंगे, अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कौन सी वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हैज, हैव ही होता है, नॉट लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। एक बात ख्याल करेंगे आप, बहुत से बच्चों को गलतफहमी होती है कि हम जो पैसिव वॉइस जब बना रहे होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये भी उन लोग गलती करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वे लोग सोचते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। ये बिल्कुल गलत है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा तो आपको ये पहचान मिलेगी। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये अगर पैसिव वॉइस का वाक्य होगा तो हैज, हैव, नॉट, बीन आपको मिलेगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। चूँकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं बदल रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है कैसे करते हैं, हैज, हैव, यहाँ पर नॉट आए तो ठीक, नहीं तो बीन होता है और यहाँ पर आपको मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखता है, चौथा रूप, जो कि इसमें नहीं है। और जब अगर इसमें मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है तो ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है, वही है जो इसका एक्टिव वॉइस रहा होगा तो पैसिव वॉइस जहाँ से ये बनकर आया है। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही पहचान होता है, पैसिव वॉइस के सेंटेंस का। उसी तरह ये भी हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये जो लोग बस इज एम आर देखकर ही बोल देते हैं कि वो क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, इज एम आर के साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होना चाहिए तब जाकर होता है। लेकिन इज एम आर, नॉट और मेन वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म है, इज एम आर के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है, ये यही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस की वर्ब मतलब एक्टिव वॉइस की वर्ब का बात करेंगे तो ये दिखेगा आपको, अब पैसिव वॉइस की वर्ब का बात करेंगे तो ये वाला दिखेगा। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट तक सीख गए, अब आगे और सीखते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चूँकि आप ख्याल करेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है ना। इसकी जो एक्टिव वॉइस की वर्ब होती है वो आपको बता दे रहे हैं क्या है। इसकी एक्टिव वॉइस की वर्ब आपको देखने को मिलेगा वाक्य में हैज, हैव, अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नहीं है तो हटा देंगे। फिर होता है बीन, और क्या होता है, आपको यहाँ पर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखेगा, तब जाकर बोलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये वर्ब है। क्योंकि इसका जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, और जब नहीं बनाया जाता है तो इसको पैसिव वॉइस की कोई वर्ब नहीं है, तो इसका नो पैसिव वॉइस। कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अब पास्ट का देखते हैं। पास्ट टेंस में पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो एक्टिव वॉइस की वर्ब क्या होगी और पैसिव वॉइस की वर्ब क्या होगी, इसको सीखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस की वर्ब आपको देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, या आपको क्या मिल सकता है,
डिड लगा हुआ हो, नॉट आए या न आए कोई ज़रूरी नहीं है, नॉट आ भी सकता है नहीं भी। डिड के साथ आपको फिर क्या होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ये आपको दिख रहा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस की वर्ब होती है। चूँकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है और ये भी है। और पैसिव वॉइस क्या होता है इनका, पैसिव वॉइस की वर्ब होती है वाज, वर, नॉट है तो नॉट यहाँ लगा देते हैं, फिर क्या हो जाता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस की वर्ब क्या होती है, ये होती है, आपको वाक्य में मिलेगा वाज या वर के साथ, अगर नॉट है तो ठीक, नॉट आ भी सकता है नहीं भी, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यानी वाज वर के साथ अगर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखेगा, चौथा रूप, तभी आप कहेंगे कि वो वाक्य क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, और ये जो वर्ब है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस की वर्ब है। इसका पैसिव क्या होता है, पैसिव वॉइस की वर्ब वाज वर ही होता है सहायक क्रिया के रूप में। अगर नॉट है तो नॉट लगाते हैं, फिर यहाँ पर कंटीन्यूअस है इसीलिए बीइंग लगाते हैं पैसिव वॉइस में, और फिर क्या इस्तेमाल करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। अब आगे देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस की वर्ब क्या होती है और पैसिव वॉइस की वर्ब क्या होती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस की वर्ब क्या होती है, वो होती है हैड, अगर नॉट है तो नॉट आएगा, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपको ऐसा दिखेगा एक्टिव वॉइस की वर्ब कहलाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, और इसकी पैसिव वॉइस की वर्ब क्या होती है, हैड, नॉट है तो नॉट यहाँ इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, और फिर मेन वर्ब का क्या होता है, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ये होती है पैसिव वॉइस की वर्ब। ये नॉट को आप ऐसे हटा देंगे अगर नहीं है वाक्य में, तो बस इतना बन जाएगा, हैड बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरह इसमें भी अगर नॉट हटा देंगे तो यहाँ से भी नॉट हटा देंगे, हट जाएगा, तो वाज वर बीन और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो चलिए अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का समझ लेते हैं। क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, तो उसकी एक्टिव वॉइस देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस की वर्ब क्या है, और पैसिव वॉइस चूँकि बनता ही नहीं तो पैसिव वॉइस की वर्ब होती ही नहीं है। तो चलिए उसकी एक्टिव वॉइस की वर्ब जान लें। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो क्या होती है एक्टिव वॉइस की वर्ब, आपको दिखेगा वाक्य में, हैड, फिर होता है नॉट, अगर है तो नॉट आ जाता है, अगर आए तो नॉट हो जाएगा, बीन होता है, और फिर आपको मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखता है, हैड, नॉट, बीन और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है। यहाँ पर हमने लिखा है हैड, नॉट, बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस की वर्ब तो हैड, नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और जब पैसिव वॉइस बनाना होता है तो आप सोचते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वर्ब लिखा गया है। ये बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पूरी एक वर्ब है हैड, नॉट, बीन, यहाँ पर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और यहाँ पर देखिए क्या है, थर्ड फॉर्म है। अगर यहाँ पर थर्ड फॉर्म आया है, यहाँ पर फोर्थ फॉर्म है, इसका मतलब ये जो पैसिव वॉइस की वर्ब लिख रहे हैं ये बिल्कुल भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं है। तो फिर क्या है, ये वही है जो मतलब जहाँ से आया है, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस की वर्ब है ये है,
और पास्ट परफेक्ट टेंस को ही अगर पैसिव में लिखा जाए, पैसिव वॉइस में, तो इसी की वर्ब ये होती है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ये एक्टिव वॉइस की वर्ब है। चूँकि पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है तो कोई पैसिव वॉइस की वर्ब नहीं होगी। अब आगे देख लेते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर जो टेंस होता है, फ्यूचर टेंस में हम सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। बाकी जो दो बचा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, इसीलिए इनकी पैसिव वॉइस की वर्ब भी नहीं होगी। तो चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस की वर्ब और पैसिव वॉइस की वर्ब जान लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो एक्टिव वॉइस की वर्ब होती है, जो आपको वाक्य में मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको वाक्य में दिखेगा विल या शैल के साथ, अगर नॉट आ रहा है तो नॉट हो जाएगा, और फिर क्या होती है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हो गई एक्टिव वॉइस की वर्ब। और इसकी पैसिव वॉइस की वर्ब क्या होती है? विल या शैल ही आएगा, फिर आपको दिखेगा नॉट बी होता है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। आप ख्याल करेंगे अगर यहाँ पर नॉट नहीं आ रहा है तो यहाँ पर भी नॉट नहीं आएगा, यानी हटा देंगे। तो फिर क्या बनेगा? विल शैल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा विल शैल, बी लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर नॉट आ रहा है तो विल शैल नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और विल शैल नॉट बी। आप ख्याल करेंगे नॉट का इस्तेमाल बी से पहले होता है। अब बचा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि इसका बनता ही नहीं है पैसिव वॉइस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसकी एक्टिव वॉइस की वर्ब देख लेते हैं क्या होता है। आपको दिखेगा विल या शैल, और फिर बी होता है, और मेन वर्ब का, क्योंकि कंटीन्यूअस है तो क्या आएगा, फोर्थ फॉर्म। अगर यही नॉट आ जाएगा तो विल शैल हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, बी हो जाएगा, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। नॉट हमेशा इस बी से पहले आता है। क्योंकि इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है तो कोई पैसिव वॉइस की वर्ब नहीं होगा। अब देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, इसीलिए इसकी एक्टिव वॉइस की वर्ब भी, तो एक्टिव वॉइस की वर्ब तो होती ही है, पैसिव वॉइस की वर्ब भी होती है। तो एक्टिव वॉइस की वर्ब आपको क्या मिलेगा? विल या शैल के साथ आपको मिलता है हैव लगा हुआ, और परफेक्ट है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और पैसिव वॉइस की वर्ब में क्या लगाते हैं? विल, शैल और हैव लगाते हैं, फिर बीइंग लगाना होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर नॉट आ जाएगा तो शैल, विल या शैल के बाद यहाँ पर नॉट रखते हैं, यहाँ नॉट हो जाएगा, यहाँ पर भी फिर नॉट हो जाएगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस की वर्ब है, और पैसिव वॉइस की वर्ब विल, शैल, हैव, बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और जो लास्ट बचा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसकी एक्टिव वॉइस की वर्ब देख लेते हैं। क्योंकि उसका पैसिव वॉइस तो बनता ही नहीं है, और जब पैसिव वॉइस नहीं बनता है तो उसकी कोई पैसिव वॉइस की वर्ब ही नहीं होती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम एक्टिव वॉइस की वर्ब देख लेते हैं। क्योंकि इसका पैसिव वॉइस की वर्ब होती ही नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस की वर्ब सीख लेते हैं क्या होता है। आपको देखने को मिलेगा विल, शैल तो आएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा हैव और बीन, और मेन वर्ब का, चूँकि कंटीन्यूअस है तो क्या आएगा, फोर्थ फॉर्म।
यहाँ पर ख्याल करेंगे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये जो लिखा गया ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है, उसका पैसिव वॉइस की वर्ब है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है विल शैल में से कोई एक आएगा, हैव दिखेगा, बीन और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, तभी बोलेंगे कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्योंकि इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है इसीलिए इसका कोई पैसिव वॉइस की वर्ब भी नहीं होती है। तो ये हम जो एक्टिव वॉइस की वर्ब होती है और पैसिव वॉइस की क्या वर्ब इस्तेमाल करते हैं हमने पूरा बताने का कोशिश किया है एक ही वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी सीख सकें। जय हिंद।